अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। ये देखें, हम आज चिकन के सीख कबाब बनाने वाले हैं। ये मैंने चिकन लिया है, ये 2 पाउंड चिकन है, बोनलेस। अभी हम इसका कीमा बनाएंगे। साथ में हमने लिया है एक प्याज जो इसमें जाएगी, हरा धनिया हैंडफुल। यहाँ पर हमारे पास है 4-5 लहसुन के जवे थे जो मैंने काट लिए हैं। अदरक है 1/2 इंच का टुकड़ा और 5-6 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें हैं और ये कुटा पिसा ज़ीरा है। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, ये नमक है। हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये कुटा हुआ घर का पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया है, ये भी हम 1 चाय का चमचा भर के डालेंगे। तो नमक जो है वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। साथ में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये हमारी मशीन है, इसमें हम पीस के कीमा फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि बगैर सीखों के, अगर आपके पास सीख के कबाब बनाने के लिए सीखे नहीं हैं तो मैं आपको बताऊंगी बगैर सीखों के हम कैसे बना सकते हैं। ये देखें, मेरे पास चॉपस्टिक हैं, ये ज़रा मोटी वाली हैं, तो मैंने 2 चॉपस्टिक ली हैं। ये मैंने फॉयल लिया है और फॉयल के ऊपर हम चॉपस्टिक रखेंगे। इसको बहुत आसान है, इसको इसमें रैप कर देंगे। चॉपस्टिक को के ऊपर हम अच्छी तरह से टाइट सा ये लगा देंगे फॉयल और फिर इसको अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए इसमें। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। अब ये हमारी चॉपस्टिक जो है वो हमने कन्वर्ट कर दी है सीख की तरह से। ये देखें, ये मैंने एक बना के भी रखा है कबाब, इसके ऊपर बिल्कुल ठीक से होता है। ये मेरे पास पानी है, ये मैंने कबाबों का कीमा जो आपको दिखाया था तैयार किया था। ये बाकी मैंने अपनी सीखें तैयार कर ली हैं। इसमें और दूसरी सीखों में कोई फ़र्क नहीं होता है, बिल्कुल सही तरह से इसके ऊपर कीमा अभी मैं आपको लगाती हूँ। देखें, हाथ गीला करें और ये कीमा जितना एक कबाब का मैंने अलग करके रखा है इसको लें, इस पे लगाएं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये हो रहा है। ये इस तरह से इसको फैलाएं। ये लग गया इसके ऊपर, बिल्कुल सही तरीके से लग गया है। इसको हम रखते हैं इधर और दूसरा कबाब तैयार करते हैं। ये देखें, ये हमारे 2 बन गए। इसके ऊपर भी हम ऐसे ही करेंगे। कीमा लेंगे, इस पे ऐसे लगाएं, इसको फैलाएं हाथ से। हाथ थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लें अगर मुश्किल हो रही हो। और ये देखें, कोई फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा कि सीख जो असली लोहे की सीखें होती हैं वो या ये चॉप स्टिक की जो हमने अपने हाथ से बनाई है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये हमारा दूसरा कबाब भी तैयार हो गया। यहाँ रखते जाते हैं, ये रखते हैं यहाँ आपके सामने। ये देखें, बाकी भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। बहुत आसान होता है, सिर्फ थोड़ा सा समझ अपनी यूज़ करें, दिमाग इस्तेमाल करें। कोई मुश्किल नहीं होती है, अगर किसी चीज़ की कमी है हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि हमारी सीखों के बग़ैर हमने ये अपने सीख के कबाब बनाने की कोशिश की है। कोशिश क्या, मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल सही बनते हैं। और ये देखें, हमारे कबाब एकदम स्मूथ, बहुत अच्छे, बिल्कुल उसी तरह से बने हैं जैसे सीख के ऊपर होते हैं। एक और बनाते हैं। ये देखें, हाथों की मदद से बस थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएं, इसको कीमे को आगे बढ़ाएं और ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं हमारे कबाब।
इसको करेंगे। उसके बाद सारे कबाब हमने इस पे किए हैं और मैंने थोड़े से ग्रिल पैन में भी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारे तैयार हो गए। एक और है, इसको भी कर देते हैं। और इतनी खुशी होती है जब कोई मसला जो है उसको हम मसला ना बनने दें। हर मसले का हल है, अल्लाह मियां ने दिमाग दिया है, इस्तेमाल करें। और ये देखें, ये हमारा आखिरी कबाब भी तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत अच्छे कबाब तैयार हो गए। इसको हमने इस तरह से रखा है। इसको हम यहाँ से हटाएंगे और जाएंगे अपने पैन की तरफ। अब आप देखें, इसको देखें, कोई फ़र्क नहीं है। लोहे की सीखों पे बनाएं या चॉप स्टिक को रैप करें फॉइल में और इसके ऊपर कबाब तैयार कर लें। चलें फिर हम अपने पैन को ऑन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा, इसमें ऑयल डालते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। और इसको हम इस तरह से रख देंगे। अपनी सीखों को रखेंगे। ये बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है। ऊपर हम इसके थोड़ा थोड़ा सा ये लगा देंगे ऑयल ब्रश से। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैंने एक और तरीके से बनाए थे, वो मेरा ये तरीका है। ये मैंने 2-3 बनाए हैं इसके ऊपर। ये हमारा ग्रिल पैन है, इस पर मैंने हाथ से ऐसे बढ़ाए। ये सीख के नहीं थे, ये ऐसे हाथ से मैंने बढ़ाए थे। ये देखें, और ये भी बहुत अच्छे ग्रिल पैन के ऊपर निशान भी बन जाते हैं। और इस तरह से मैंने ये 2-3 बना के देखे थे, लेकिन मुझे आपको ये तरीका बताना था तो इसलिए मैंने बाकी छोड़ दिए और मैंने आपके लिए ये किया है इस तरह से। ये देखिए, ये एक एक तरफ से सीखते जाएंगे, इसको पलटते जाएं। बहुत आसान है बनना। ये देखें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतनी खुशी होती है कि जब कोई काम करें हम और वो अच्छा हो तो ये सारा मेहनत जो है वो स्वार्थ हो जाती है। और खुशी ये होती है कि इतनी अच्छी तरह से हमने ये मैनेज कर लिया। अब आप देखें, इसी तरह से आप लोग घर में बनाने की कोशिश करें। उससे पहले बहुत ज़रूरी एक बात मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। अब एक तरीका ये है कि जो साइड वाला है इसको हम बीच में कर देते हैं, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इधर से। ये देखिए, ये सब तैयार हो रहे हैं। ये वाला जो है साइड में, इनको भी हम बीच में कर देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें आप, कलर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा कलर आया है इस पे भी। और ये पक रहे हैं बहुत स्लो आंच के ऊपर। वैसे ये चिकन का कीमा था, चिकन के कीमे के मैंने बनाए, लेकिन आप बीफ या मटन का कीमा भी लेके बना सकते हैं, वो भी इसी तरह बनेंगे। इसके ऊपर चढ़ाएं, उसके बाद फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको आप पकाएं। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आ रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
कि मैं बता नहीं सकती। और ये मैं हटता हूँ यहाँ से, जगह बना के आपको बाकी का भी दिखाऊंगी कि कैसे किया है। वाह वाह, क्या खूबसूरत कलर आ रहा है इसके ऊपर, और तैयार होने के करीब हैं बिल्कुल। बस कीमा तैयार कर के रखें, ये तैयार कर लें इस तरह से फॉइल में लपेट के चॉपस्टिक, और जिस वक्त खाने का टाइम हो या मेहमानों के आने का टाइम हो या आपको इफ्तार में बनाना है, वैसे ये मैंने इफ्तार के लिए भी किया है कि इफ्तार में भी इस्तेमाल हो सकते हैं ये, और सहरी में इस्तेमाल करें। खैर सहरी में इतना टाइम नहीं होता है, इबादत का ज़माना है तो ज़्यादा टाइम हमें कुकिंग में नहीं लगाना है। इस तरह से आप तैयार करके फ्रीज कर सकते हैं। इसको पैक करें, फ्रीज़र में डाल दें, और अगर सहरी में खाने का इरादा हो तो रात को निकाल के फ्रिज में नीचे रख दें, सुबह को सिर्फ हल्का हल्का सा फ्राई करके आप रखें। उसके बाद आप इसको गर्म करें, तैयार होंगे। ओवन में रखें या फ्राई पैन में गर्म करें, या इस पे करके आप बहुत अच्छी तरह से जल्दी सारे काम निपटा सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी कि हम कैसे आसानी से कम टाइम में मज़ेदार चीज़ें बना सकते हैं। इफ्तार की चीज़ें अभी मैं शुरू करने वाली हूँ, तो उसमें भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। आप लोग देखिए मेरा चैनल, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और मेरी हौसला अफजाई हो, और मैं और चीज़ें भी बहुत शौक़ से बताना चाहती हूँ। आप लोगों को हर चीज़ बताऊँगी बारी बारी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, ये देखें। ना कोयलों की ज़रूरत है, ना ग्रिल की ज़रूरत है, ना कुछ। एक छोटे से तवे में मैंने ये बना लिया। ये देखिए सारे मसले हल हो गए। सीखें भी बन गई, कबाब भी बन गए एक तवे के ऊपर। मसाले सब आप देख चुके हैं, मैंने कीमे में क्या क्या मिलाया था। उसी तरह से करें, और अगर कीमा तैयार करके रखें तो जब दिल चाहे बना सकते हैं। लेकिन रमज़ान के लिए आप इस तरह, इससे ये मैंने ज़्यादा तैयार करके रखे, तैयार हैं। अब मैं इसको सर्व कैसे करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें हमारे कबाब जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये देखें अंदर इसके बिल्कुल उसी तरह जैसे सीख के कबाब होते हैं वैसे बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल गले हुए हैं, उसी तरह से हैं जैसे सीख के बनते हैं। ये देखिए नज़र आ रहे होंगे आपको, ये तो ये उसी तरह से बने हैं, बिल्कुल बहुत मज़े के हैं, खुशबूदार हैं, और देखिए कितनी आसानी से बन गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बने हैं, हमें सीखों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। साथ में हमने हरी चटनी ली है, और ये हमने दही का रायता मज़ेदार सा बनाया है। इसके साथ आप ये सब खाएं। ये देखें, जब तक खूबसूरती से सजाएंगे नहीं, जब तक मज़ा नहीं आता है। सलाद बहुत तरह से बनती है, उसको सजाएं, बनाएं। कबाब स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं जब उसको अच्छी तरह से पेश किया जाए। कोई भी डिश हो, उसको पेश करने का तरीका हो मज़ेदार सा, अच्छा सा, कि देख के दिल चाहे कि हाँ खाना है। चलिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह और मज़ेदार सी रमज़ान की रेसिपीज़ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।